चलो हाय दोस्त। सम संख्या आज हम लोग समझते हैं। सम संख्या होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वैसा संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इसी प्रकार ETC इत्यादि तक आगे होगा। देखिएगा यहाँ जैसे हम लोग बोले कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। जैसे 2 यहाँ जैसे में लिखे हैं तो 2 को 2 से भाग दे के देखते हैं तो भाग देंगे एक बार में कट गया। फिर 2 से 4 को भाग दे के देखते हैं 2 से 2 बार में 4 कट गया, पूरा पूरी कट जा रहा है। इसी प्रकार सम संख्या जो होता है वो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। चलो अब चलेंगे विषम संख्या। दूसरा नंबर पढ़ते हैं हम लोग विषम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या होता है वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ जैसे में हम लोग जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आदि। ये जो है विषम संख्या है। इसको अगर 2 से भाग देते हैं 2 से जैसे 3 में भाग दिए एक बार में लगा 2, यहाँ 1 शेष बच जाएगा। कट नहीं रहा है, पूरा पूरे नहीं कट रहा है। कटेगा तो दशमलव में कटेगा, दशमलव में हमको काटना नहीं है। तो वही है वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। चलो पंखा हल्ला करता है, इसको बंद कर देते हैं। पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या जो है एक दूसरे का उल्टा अपोजिट है। अब आगे तीसरा जो है पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो इसे हम कह सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो बहुत हल्का है। गिनती की संख्या यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक हो जाएगा आदि। चलो यही हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। इसका आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।